हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये क्लास 12th केमिस्ट्री का हेलो एल्केन की प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। बोर्ड एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, उसमें ये रिएक्शंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि अप्रॉक्स जितनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस या प्रिपरेशन है वो मैंने इस फ्लो चार्ट में अरेंज कर दिया है। अब आपको समझना है एक एक स्टेप से कि कैसे हम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आप बने रहिए एंड तक इस वीडियो के साथ। आपको देखना है कि यहां पर मैंने एक ब्रैकेट बना के छोड़ दिया है या एक स्क्वायर बना के छोड़ दिया है। इसमें मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा इन रिएक्टेंट की हेल्प से। देखिए यहां पर CH3CH2OH का मतलब यह है कि ये एक एल्कोहल दिया हुआ है। इसमें जैसे आप PCl5 ऐड करते हैं तो PCl5 ऐड करने पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इस OH की जगह पे आपको एक Cl लगाना है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो ये हो जाएगा CH3CH2 एंड Cl। तो फिर मेरे पास 4 Cl बचे, एक फास्फोरस बचा, वो जाएगा कहां। देखिए यहां से एक ऑक्सीजन जो था वो माइनस का POCl3 के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, एक Cl माइनस HCl के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और एक Cl यहां पे लग गया। मतलब ये क्लोरोएथेन या एथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। सेकंड में SOCl2 आप ऐड कर रहे हो। SOCl2 से हेलो एल्केन बनाने का एक अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें SO2 गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगी, ज्यादा प्रोडक्शन या ज्यादा यील्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें SOCl2 का मतलब ये हो जाएगा कि एक तो यहां से SO2 गैस रिलीज हो जाएगी माइनस SO2, एक माइनस का HCl निकल जाएगा और एक Cl इस OH की जगह पे लग जाएगा। तीसरा, अगर कभी एल्केन्स दिए हो और एल्केन्स में Cl2 UV लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही हो तो आप समझ जाइएगा कि ये एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जहां पर हाइड्रोजन को टर्मिनल पोजीशन से निकाल करके एक Cl वहां पे जुड़ जाएगा। अब ये फर्दर डिपेंड करता है कि जो आप एल्केन्स ले रहे हैं वो 2 ही कार्बन का है या मोर देन 2 कार्बन वहां पे अवेलेबल है। क्योंकि अगर मोर देन 2 कार्बन से अवेलेबल होंगे तो वहां पर मेजर और माइनर प्रोडक्ट भी बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर केवल 2 ही कार्बन अवेलेबल हैं, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा माइनस HCl की प्रेजेंस में और Cl एक यहां पे जुड़कर क्लोरोएथेन ही बना लेगा। नेक्स्ट स्टेप में यहां पे HCl ऐड करना है। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो दिया हुआ है ये है सिमेट्रिकल एल्कीन, और सिमेट्रिकल एल्कीन में जब HCl ऐड करना है तो किसी एक कार्बन पे आप H ऐड कर दीजिए, किसी एक पे Cl ऐड कर दीजिए। तो हम एक H इस पे ऐड कर दिया, एक Cl इस पे ऐड कर दिया, तब भी क्लोरोएथेन का ही फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट में ये HCl और ZnCl2 जो लगा हुआ है ये यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल में ये जो रिएजेंट पड़ा हुआ है इसे हम कहते हैं लूकास रिएजेंट, और ये लूकास रिएजेंट ऐड होकर कुछ इस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, मींस CH3CH2Cl बन जाता है। जब टेस्ट करते हैं लूकास रिएजेंट की हेल्प से तो हमें पता है इमीडिएट टर्बिडिटी नहीं आती है, आफ्टर 5 मिनट्स भी टर्बिडिटी नहीं आती है। तो वही टेस्ट बनता है कि जब हीट करने पर टर्बिडिटी आए आफ्टर 20 मिनट्स अप्रॉक्स, तो हम कहते हैं ये 1 डिग्री एल्कोहल है। तो बात वही है, लेकिन ये इमीडिएट टर्बिडिटी नहीं देता है। ठीक है, अब इस एथिल मींस क्लोरोएथेन को हमें अलग अलग रिएजेंट की हेल्प से इसका प्रोडक्ट में बदलना है। पहला देखिए, जैसे एल्कोहलिक KCN पड़ा है तुरंत Cl की जगह पे आ जाएगा CN, CH3CH2 एंड CN, और CN का अगर मैं LiAlH4 ऐड कर रहा हूं इसका मतलब रिडक्शन कर रहा हूं, तुरंत C और N के पास हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3CH2 और ये हो जाएगा CH2NH2, प्रोपेनामीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड, फिर से इसी में एल्कोहलिक KCN ऐड करूंगा एक एक स्टेप में। तो पहले में तो ये एथिल मींस प्रोपेन नाइट्राइल बन जाएगा, फर्स्ट स्टेप इसका बिल्कुल सेम रहेगा। साथ में यहां पर कह रहे हैं H3O+, मैंने आपसे बताया था पहली वीडियो में कि अगर आप H3O+ ऐड कर रहे हैं तो तुरंत ये Cn को कन्वर्ट कर देगा COOH में, तो CH3CH2COOH बन जाएगा। NH3 आप ऐड कर रहे हो तो NH3 यहां पे ऐड करने से और हीट करने से
एक साथ में ये CH3 CH2 CO NH2 में बदल जाता है। और जैसे आप Br2 और KOH डालेंगे ये एक हाफ मान ब्रोमो डिग्रेडेशन रिएक्शन बन जाती है, जिसकी वजह से CO यहां से डिसअपियर हो जाएगा, CH3 CH2 NH2 मतलब एथिलेमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर मेरे पास CH3 CH2 Cl था, Cn पहले KCN यूज किया तो Cn आया, किसकी जगह पे आया, Cl की जगह पे, तो ये प्रोपेन नाइट्राइल बना, Cn कन्वर्ट कर दिया मैंने COOH में, COOH में अमोनिया ऐड किया तो ये, और हीट भी साथ में कर दिया तो CH3 CH2 ये CONH2 बन गया, ब्रोमो डिग्रेडेशन किया, CO निकल गया, सीधे NH2 क्लोजर आ गया, इसे हम कहेंगे एथेनामीन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसमें एक्वस KOH ऐड करूंगा, एक्वस KOH का मतलब होता है OH डायरेक्ट Cl की जगह पे जुड़ जाएगा और ये एल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2OH। AgCN के दो केस होते हैं, पहली बात AgCN कोवैलेंटली जुड़ता है, तो अगर Cn के कभी Cn ऐड करना हो तो ये Cn नहीं ऐड करता है, AgCN एल्कोहलिक में पड़ेगा तो ये NC ऐड करता है, मतलब CH3 CH2 ये NC आइसोसाइनाइड बना लेगा। लेकिन वही जब AgNO2 के केस में बनता है तो वो CH3 CH2 NO2 को बनाता है, मतलब नाइट्रोएथेन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये केस AgNO2 से बदल जाता है क्योंकि AgNO2 कोवैलेंटली जुड़ता है और NaNO2 एक तरह का आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो यहां पर जब NaNO2 इसके साथ ट्रीट कराएंगे तो ये CH3 CH2ONO का फॉर्मेशन कर लेगा, मतलब जुड़ेगा तो नाइट्राइटो ही, लेकिन यहां पर O से जुड़ेगा, O नाइट्राइटो कहेंगे, और ये N नाइट्राइटो होता है। अगले में देखिए, मैं इनके बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं कर रहा क्योंकि यहां पर निकल जाएगा AgCl, यहां पर निकल जाएगा NaCl, ठीक है, और यहां पर भी निकल जाएगा AgCl, और यहां पर जब मैं OH ऐड कर दूंगा तो यहां पे रिलीज हो जाएगा KCl। अब यहां पर देखिए, ये एक सोडियम एथॉक्साइड है और ये क्लोरोएथेन है, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, Na और Cl निकलकर माइनस NaCl बना लेगा और बचेगा हमारे पास क्या, CH3 CH2, और ये जुड़ जाएगा CH2 मींस ऑक्सीजन, देन CH2 एंड CH3, ये डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट में जब हम किसी हेलो एल्केन में Na ड्राई ईथर ऐड करते हैं तो हमें तुरंत याद आना चाहिए कि ये एक तरह की वुड्स रिएक्शन होती है, और वुड्स रिएक्शन में सेल्फ के 2 मोल्स लेते हैं, है ना, तो यहां पर हम इसी के 2 मोल्स लेंगे, ड्राई ईथर पड़ा मिल जाए, Na ड्राई ईथर को हम कहते हैं ये एक तरह की वुड्स रिएक्शन होती है, तो 2 मोल्स इसके लेंगे, 2 मोल Na के लेंगे तो माइनस का 2 NaCl निकल जाता है और ये एक एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा 4 कार्बन का, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। एल्कोहलिक KOH का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये अगर जब कभी भी पड़ जाए किसी हेलो एल्केन में, समझिएगा वहां पर डबल बॉन्ड आना ही है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में एक Cl जब निकलेगा यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये अपना हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट करेगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अगर एल्कोहलिक KOH पड़ा होता है तो डबल बॉन्ड ही आएगा, और अगर एक्वस KOH पड़ा हो तो वहां पर OH ग्रुप आ जाता है, मतलब एल्कोहल बन जाएगा। यहां पर ये जो NaC ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा हुआ है, ये एक हाइयर एल्काइन बनाने के लिए यूज किया जाता है। इस Na को Cl के साथ निकालेंगे तो माइनस का NaCl निकल जाएगा, लेफ्ट कितना रह जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये एक हाइयर एल्काइन बन गया। ये कुछ सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हेलो एल्केन्स की जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, इसलिए इनको ध्यान